समय पहले ओडिशा के घने जंगलों में एक अजीब जनजाति रहती थी। कहा जाता है कि ये लोग जानवर बन जाते थे। तेंदुआ, भेड़िया या कभी-कभी भालू। रात होते ही ये लोग जंगलों में निकल जाते थे और जानवर बनकर शिकार करते थे। इनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें धूप और रोशनी से बहुत नफरत थी, इसलिए दिन में कोई इन्हें नहीं देख पाता था। वे हमेशा अंधेरे पेड़ों के बीच छिपे रहते थे। कई गांव वालों ने दावा किया था कि उन्होंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। कभी दो पैरों पर चलने वाला भेड़िया, कभी इंसान के कद का तेंदुआ जो अचानक जंगल के अंदर गायब हो जाता था। लोग इतने डर गए थे कि रात होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। जब ये लोग शिकार करते थे तो उनकी आंखें जानवरों की तरह चमकती थीं और उनकी आवाज सुनकर बाकी जानवर खुद ही भाग जाते थे। अब ये लोग कहाँ गए? समय के साथ जंगल कम होते गए और लोगों ने सोचा कि ये जनजाति अब खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये आज भी जिंदा है। कई लोगों का मानना है कि अब ये लोग धूप में रहना भी सीख गए हैं और आज ये हमारे बीच ही रहते हैं, सब्जी बेचने वाले के रूप में, हमारे किसी दोस्त या सहकर्मी की शक्ल में। कहते हैं कि दिन में ये आम इंसान की तरह काम करते हैं, पर रात होते ही फिर अपने पुराने रूप में लौट आते हैं। जानवर बनकर शिकार करने निकल पड़ते हैं। कई गांवों में अब भी लोगों का मानना है कि जब रात गहरी होती है तो जंगल के किनारों पर अजीब सी हरकतें होती हैं। कभी किसी जानवर की डरावनी आवाज, कभी इंसान जैसी छाया, पर कोई नहीं जानता कि वो कौन है। कुछ विद्वान कहते हैं शैडो ड्वेलर्स सच में कभी जानवर नहीं बनते थे। वे जानवर की खाल पहनकर ही शिकार करते थे और उसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान करने में करते थे। शिकार उनके लिए केवल भोजन नहीं था, यह एक पवित्र कर्म और शक्ति पाने का तरीका था। विद्वानों का कहना है कि उनके बारे में जो लोग कहते हैं कि वे सच में जानवर बनकर शिकार करते थे, वह अफवाहें हैं। असलियत यह है कि उनके पीछे जंगल, आत्मा और देवत्व का गहरा रहस्य छिपा हुआ था। और यह कोई सामान्य बात नहीं थी। इनमें सच में बदलाव दिखने लगता था। उनकी आंखें चमकने लगती, शरीर में बिजली सी ताकत दौड़ जाती और उनकी चाल में जंगली सटीकता झलकती थी। वो इतने फुर्तीले और ताकतवर हो जाते कि लगता था सचमुच कोई जानवर इंसान का रूप धरकर शिकार करने निकल पड़ा हो। कई बार लोगों ने उन्हें देखा, रात के अंधेरे में दो पैरों पर भागता कोई तेंदुआ या भेड़िए जैसी गुर्राहट करता इंसान। लोग डर गए। उन्हें लगा शायद जंगल में ऐसे इंसान रहते हैं जो जानवरों के रूप में जीते हैं या फिर कोई आत्मा बन गए हैं। धीरे धीरे ये डर कहानी बन गया। लोग कहने लगे ये तो जंगल के भूत है, आधे इंसान आधे जानवर। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो लोग कोई भूत नहीं थे, बल्कि प्रकृति के असली साधक थे। वे धरती, जंगल और जानवर तीनों से एक गहरा रिश्ता रखते थे। उनका शरीर इंसान का था, पर उनका मन प्रकृति की धड़कन से जुड़ा हुआ था। शायद इसी वजह से जब वे खाल पहनकर अनुष्ठान करते तो प्रकृति की शक्ति सच में उनके भीतर उतर आती थी। ये कला नहीं थी, ये श्रद्धा थी। ये भ्रम नहीं था, ये विश्वास की सीमा थी। और आज भी कुछ लोग मानते हैं कि उनके वंशज हमारे बीच ही है, बस उन्होंने जंगल छोड़कर शहर अपना लिया है। क्या वो सच में जानवर बनते थे, या उनका विश्वास इतना गहरा था कि प्रकृति खुद उनकी बात मान लेती थी? क्योंकि कई बार जो सच होता है वह इतना डरावना होता है कि लोग उसे कहानी कहकर भुला देते हैं।